नमस्कार दोस्तों, नाम लीना खंडेलवाल, पूना महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक सीरीज बना रही हूँ। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि हर किसी के कुछ सपने होते हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे पास चार ही रास्ते होते हैं। या तो हम नौकरी कर लें या हम कोई ना कोई बिजनेस कर लें। नौकरी के साथ तो आपको पता ही है, क्योंकि जो पहला रिच पर्सन है जे पॉल गेटी, उन्होंने कहा था कि यदि आपको बहुत बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पे काम करना है, तो नौकरी में आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब दूसरे लोग बोलते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, जो अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी दुकानें चालू करते हैं, अपने मॉल्स बनाते हैं और उसमें अपना एक्टिव इनकम पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज, ये दुनिया के 95% लोग होते हैं। इनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियोस में बताया कि राइट साइड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5% लोग होते हैं, जिनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। ये लोग कौन होते हैं? इनको बोलते हैं रियल बिजनेसमैन। ये वो बिजनेसमैन होते हैं जो अपना काम अकेले नहीं करते। ये वो बिजनेसमैन होते हैं जो अपना काम लोगों के साथ करते हैं या लोगों से कराते हैं। आई मीन, ये क्या करते हैं? अपना नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अभी नेटवर्क 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, आइडिया नेटवर्क और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर, राइट, कंपनी से कस्टमर का जो कंसेप्ट है वो होता है डायरेक्ट सेल्स, जिसको बोलते हैं हम C2C कंसेप्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने घर में बड़ी गाड़ियाँ लाना चाहते हैं, बहुत बड़ी पैसिव इनकम पाना चाहते हैं, सिक्योर्ड लाइफ करना चाहते हैं और एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ तक आपने अपना ब्रेन, अपना माइंड मेकअप कर लिया, जैसे कि मैंने आपको 2 वीडियोस में लास्ट टाइम बताया। अब मैंने आपको एक चीज बतानी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में या कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जो भी हम इसको नाम दे लें, इसमें बहुत सारे तरह की कंपनियां होती हैं। बहुत सारे अलग अलग विजन वाले लोग इस कंपनियों को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन सब सफल नहीं होते। क्योंकि वो एक सही कंपनी का चुनाव नहीं करते। तो आइए, आपको इस वीडियो में आपको मैं बताती हूं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे क्या रीजंस होने चाहिए, वो कौन से वजह एक कंपनी के पास होनी चाहिए कि जिससे कि हम उस कंपनी का चुनाव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं कुछ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। वो 7 जरूरी कारण, वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको देखे बगैर आप कोई भी कंपनी का चुनाव ना कर लेना, क्योंकि एक बार यदि आपने गलत कंपनी चुन ली तो हो सकता है जो आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो वो कहीं किसी ड्रीम में ही बन के रह जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कंपनी होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए कि जिससे हम वो कंपनी का चुनाव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कारण, सबसे पहला पॉइंट जो उस कंपनी के पास होना चाहिए वो है उसका विजनरी मैनेजमेंट। राइट फ्रेंड्स, लोग देखिए, ये हम एक कंपनी में जुड़ रहे हैं, हम अपनी कंपनी चालू नहीं कर रहे हैं, तो हमको एक ऐसी कंपनी में जुड़ना चाहिए जिसका मैनेजमेंट ऐसा हो जो दूसरों की सोचता हो, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के भले के लिए सोचे, जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो, जो अपने नेटवर्क में लोगों का भला सोचे। ऐसा ना हो कि चलो मेरा भला हो गया, बाद में मैं कंपनी बंद करो और भाग जाऊं। नहीं दोस्तों, तो बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्टेंट विजनरी मैनेजमेंट की। कैसा होना चाहिए? एक
मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कम से कम 3 से 5 साल का विजन हो, जिसके पास कम से कम एक अच्छी सोच हो, जिसके पास 5-10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लोगों की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की परेशानियां देखी हो, जिससे कि वो अपनी कंपनी जब चालू करे तो उस कंपनी में वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर की परेशानियों को समझ के वो अपनी कंपनी शुरू कर सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 दोस्त मिलते हैं, कहीं कोने में बैठते हैं, किसी रूम में बैठते हैं और एक कंपनी चालू कर देते हैं। 6 महीने वो कंपनी चलती है और 7 महीने में कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि उन लोगों का विजन जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो कंपनी कोई भी शुरू करो आप, डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। मैनेजमेंट होना चाहिए एक डिस्टेंट विजनरी, एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होल्डर जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इसमें आप कह नहीं सकते कौन जुड़ेगा, कौन किस तरह के लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट, मैनेजमेंट, एक ऐसी कंपनी जिसका बहुत ही शानदार मैनेजमेंट हो। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमको कौन सी कंपनी में काम करना है जिसके प्रोडक्ट्स और या जिसकी सर्विसेज हो। यदि मैंने प्रोडक्ट खरीदे, पैसे दिए, मुझे प्रोडक्ट मिल गए, मेरे को कोई टेंशन नहीं, राइट। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने पावरफुल होने चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में होने चाहिए, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होने चाहिए। यदि हम किसी को दे रहे हैं तो वर्थ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10,000 रुपये उससे ले रहे हैं और 2,000 रुपये के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। तो वर्थ, क्वालिटी वाइज, वर्थ पैसा वाइज, मतलब आप जितना पैसा दे रहे हो उतनी उसकी वर्थ हो, उतनी उसकी क्वालिटी हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए, वर्थ क्वालिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 पावर है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। आगे बढ़ती हूँ, प्लान। कंपनी का प्लान कैसा होना चाहिए। प्लान देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का ना एक प्लान बनाते हैं, तभी तो आप अपना पैसा कमाएंगे ना। तो प्लान किस तरह से होना चाहिए। क्या वो प्लान लॉन्ग टर्म है, क्या वो प्लान में लोगों को पैसा मिलेगा, क्या ऐसा तो नहीं कि हर रोज कंपनी अपना प्लान बदल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आज ये कंपनी ने ये प्लान बनाया, कल वो प्लान बता देगी, परसों वो प्लान बता देगी, कंफ्यूजन तो नहीं है। क्या वो कंपनी अपने प्लान के हिसाब से पैसा बांट रही है। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरी पावर है पावर ऑफ प्लान। एक ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत ही इंजीनियर्ड प्लान हो। इंजीनियर्ड प्लान का मतलब होता है जो लोगों के भले के लिए सोचती हो, जो लोगों को आगे बढ़ाने का प्लान लेकर इस कंपनी ने शुरुआत की होगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पावर ऑफ प्लान। एक कंपनी का प्लान बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, एक ऐसा प्लान जहां पर ऑलरेडी उस प्लान में लोग सफल हो चुके हैं या सफल हो रहे हैं या और भी ज्यादा सफल हो सकेंगे, राइट। तो तीसरा पॉइंट था पावर ऑफ प्लान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, 2 चीजों पे कंपनी काम करती है, एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक दूसरा सिस्टम। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, इसमें बहुत पढ़े लिखे हो जरूरी नहीं है, बहुत आपके पास पैसा हो जरूरी नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड के लोग आ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स आ सकते हैं, अनपढ़ लोग भी आ सकते हैं, साधारण हाउसवाइफ भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है। तो कंपनी के पास ट्रेनिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हम उस कंपनी से जुड़े तो किसी भी तरह का इंसान इस सिस्टम में सफल हो सके। तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास स्ट्रांग ट्रेनिंग सिस्टम हो, अपने लोगों को ट्रेन कर सकती हो। अभी तो देखिए लॉकडाउन के समय में जिसका ई ट्रेनिंग सिस्टम हो, जूम पर मीटिंग हो, वेबिनार्स हो, जिसकी ई ट्रेनिंग्स हो, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के सिस्टम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी भी सफल नहीं हो सकती यदि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो। यदि मुझे आज तेल चाय साबुन चाहिए और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कंपनी के पास कोई डीएलसीपी या कोई कंपनी के पास फ्रेंचाइजी ही नहीं है, तो हम कहां से जाके सामान खरीदेंगे। आज मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है तो मुझे तुरंत इमीडिएट प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ऐसी एक कंपनी का चुनाव करिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसके बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हो, जिसके बहुत सारे फ्रेंचाइजी
हो, जिसमें उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे वेयर हाउसेज हो, जहाँ पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कि हमको सही समय पे जब हमको जरूरत लगे हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए। राइट तो फ्रेंड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। सर्विस और सिस्टम समझ में आ गया। सर्विस मीन्स उस कंपनी की प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमारे पास हो, वो कब होगी? यदि उस कंपनी के पास बहुत सारे फ्रेंचाइजी होंगे, फटाक से हम जाके सामान लेके आएंगे, कुरियर सर्विस होगी, अच्छी ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी होगी, जैसे ही ऑनलाइन डालते हैं तुरंत ऑर्डर पहुंच जाए सिस्टम में, सिस्टम से ऑर्डर तुरंत कुरियर के थ्रू हमारे घरों तक आ जाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रमोशन। एक ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत सारे इवेंट्स होते हो, जैसे जो अलग अलग ट्रेनिंग करती हो, बहुत सारे लोग सफल हो, ऐसे प्रमोशन होना चाहिए। पावर ऑफ प्रमोशन मतलब किसी भी कंपनी में सफल होने के लिए इवेंट्स का प्रमोशन, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन, ट्रेनिंग्स का प्रमोशन बहुत अच्छी तरह से हो। जब भी आप उन इवेंट्स में या ट्रेनिंग में या उस पर लोगों को बिठाएं तो आपके लोग समझ पाए, उनको लगे कि जी हाँ, ये वही सिस्टम है जिसमें मैं भी सफल हो सकता हूँ। And last, seventh point, the very very important, right choice of upline and team। एक सही टीम। देखिए, कंपनी यदि आपको अच्छी मिल जाती है दोस्तों, और यदि आपने सही टीम का चुनाव नहीं किया तो भी कई बार हम इस सिस्टम में सफल ना हो पाए, ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन सही टीम का चुनाव, एक ऐसी टीम का चुनाव करिए जिसमें बहुत सारे सफल लीडर हों, जो सिर्फ बड़े लीडर्स जो सिर्फ अपने लिए ना सोचे, नीचे की टीम को आगे बढ़ाने का सोचे, जो ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हो। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़े लीडर के साथ जुड़ गया तो मैं सफल हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, इसमें ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। तो एक ऐसी टीम का चुनाव करिए जो ग्राउंड पर काम करे, और एक ऐसे अपलाइन को चुनिए जो आपके साथ आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसी कंपनी का चुनाव होना चाहिए? नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। नंबर 2 उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। नंबर 3 उस कंपनी का प्लान बढ़िया होना चाहिए। नंबर 4 उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए। नंबर 5 उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होना चाहिए। नंबर 6 उस कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा प्रमोशनल पावर होनी चाहिए। और नंबर 7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द करेक्ट चॉइस ऑफ टीम एंड टीम लीडर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने का सोचो, प्लान करो, तो हमेशा ये 7 चीजें जरूर याद रखना कि ये 7 चीजें जिस कंपनी के पास हो मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी कंपनी है नेक्स्ट मेरे वीडियो में, कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके पास ये 7 चीजें हैं। ये 7 चीजों के भरपूर भंडार से यदि कोई कंपनी बनी है उसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही जब 3 साल पहले मैंने एक कंपनी के बारे में मुझे पता चला, मैंने भी ये बताया कि 7 चीजें उस कंपनी के पास थी और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 50,000 से ज्यादा का मेरा टीम है, लाखों रुपए महीने कमा रही हूँ, ऑडी कार अचीव की है मैंने, 3-3, 4-4 फॉरेन ट्रिप किए हैं, और यही नहीं, मेरी टीम में हजारों लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मैं आ रही हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके पास ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपकी राइट चॉइस हो सकती है। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।